दे रहे हैं, अपना यूटिलिटी बिल दे रहे हैं या आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका एड्रेस आप जो एड्रेस अमेज़न को प्रोवाइड कर रहे होंगे उससे मैच करना चाहिए। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी भी बैंक की है, पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, वो अमेज़न बैंक है, फैसल अलाइड है, जो भी बैंक है, उसमें एक तो टॉप पे बैंक का लोगो हो, बैंक का नाम हो, उसके बाद मोस्टली जो उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे जिसकी स्टेटमेंट होती है उसका नाम होता है। ये नाम आपका मैच करना चाहिए उस नाम के साथ जो कि आप अमेज़न को दे रहे हैं, जो अमेज़न सेलर सेंट्रल की नेम के डिटेल में आप दे रहे हैं, ये वही नाम होना चाहिए। और सेकेंडली वहाँ पे नीचे एड्रेस होता है एक, तो ये एड्रेस वही होना चाहिए जो एड्रेस आप अमेज़न को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये जो बैंक स्टेटमेंट ये या यूटिलिटी बिल है, अमेज़न इससे आपका एड्रेस वेरीफाई कर रहा होता है, तो आपका एड्रेस वो मैच करना चाहिए लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा। पहले हम यूके का नंबर लेते थे, यूएस का नंबर लेते थे, तो अभी आप पाकिस्तान का नंबर यूज़ कर सकते हैं, वही चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पहले तैयार करनी होंगी। अपने बैंक की डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, वो आपको रेडी रखना पड़ेगा, और Recording stopped. वो आपके ही नाम पे हो, और आपका वही एड्रेस जो आपके आईडी के Recording in ऊपर है, progress. जो आपके आईडी जो आप सीएनआईसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एड्रेस आपका उसके ऊपर है, वही एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। Recording stopped. अच्छा, ये तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए हमारी ये सब चीज़ें जो हमने तैयार कर ली, इससे तो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट को हमने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अब प्रोफेशनल अकाउंट जो यूके में और यूएस में दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। यूके के अंदर हम आते हैं तो यूके में तो बहुत इजी प्रोसेस है कि आपको एक यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है, जिसकी 12 पाउंड्स फीस है। वो आप ऑनलाइन जो है वो 15-20 मिनट में यूके लिमिटेड कंपनी ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे आप थ्रू क्रेडिट कार्ड अपनी जो 12 पाउंड फीस है वो पे करते हैं। वो कंपनी ओपन करने से पहले कंपनी के लिए आपको एक यूके का एड्रेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपका फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है किसी जानने वाले का। अगर कोई जानने वाला नहीं है तो आप उसको वर्चुअल एड्रेस वहाँ से बाय कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करती हैं। यूके के सिनेरियो में आप वहाँ से अपना वर्चुअल एड्रेस बाय कर लें। उसके बाद आपको यूके का एक नंबर चाहिए। यूके का नंबर आप वाईकी का ले लें या और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप एक वर्चुअल नंबर परचेज कर लें। वो आपका यूके का नंबर हो जाएगा, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन मैसेज आपको जो भी आएगा वहाँ से आप उसको उस नंबर से जो है वो डील कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें जब आपके पास आ गई तो फिर आप यूके लिमिटेड कंपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं। यूके लिमिटेड कंपनी ओपन करने के बाद अब आपको एक बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है जो कि यूके में ही होगा। अच्छा, मैं चैट देख लूँ कि सब लोग मेरे साथ हैं। कोई ये तो नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है किसी को। कोई आपका कोई क्वेश्चंस को हम देखेंगे बाद में डिटेल में, लेकिन ये कि किसी को कोई मेजर इशू होता है तो वो चैट में इसमें चैट में बता सकते हैं, ठीक है। इसको मैं साथ साथ देखता रहा हूँ। अच्छा, यूके केस में आपने अपना फ़ोन नंबर ले लिया यूके का, उसके बाद आपने वहाँ पे एक वर्चुअल एड्रेस ले लिया। ये दो चीज़ें लेके आप चले गए कंपनीज हाउस यूके के पास, वहाँ पे आपने कंपनी ओपन कर ली अपनी, ठीक है। इसके बाद आप चले गए बैंक के पास कि मुझे बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है यूके का। अब बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं ट्रांसफर वाइज का। ट्रांसफर वाइज में आप अपनी यूके लिमिटेड कंपनी की डिटेल देंगे, उसके बाद आप अपना यूके का नंबर यूज़ करेंगे और अपना यूके का ही आपका जो वर्चुअल या फिजिकल एड्रेस है वो यूज़ करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा ट्रांसफर वाइज का, ठीक है। ये चीज़ें लेके आप अमेज़न के पास जाएंगे। आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट है आप उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, और बीच में आप ये बिजनेस डिटेल्स जो आपकी यूके लिमिटेड कंपनी की है और आपका वही एड्रेस है, फ़ोन नंबर, वो उसके ऊपर जो डिटेल्स ओपन हुई है वो आप उसके साथ अटैच कर देंगे, तो आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा प्रोफेशनल के ऊपर। अर्निंग्स होती हैं
वो जो आपने ट्रांसफर करनी होती है अपने पास, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मेथड, एक बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है अमेजोन के साथ। दो अकाउंट बेसिकली आपको अटैच करने पड़ते हैं। एक तो चार्ज मेथड है ना, जो अभी आज हम भी चार्ज मेथड एक लगाएंगे साथ। चार्ज मेथड ये होता है कि जहाँ से अमेजोन आपके पैसे चार्ज करता है, जो अमेजोन की फीसेस होती हैं वो अमेजोन चार्ज करता है। तो एक तो चार्ज मेथड है, वो आप पाकिस्तान का अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड वो भी लगा सकते हैं। एक डिपॉजिट मेथड होगा। डिपॉजिट मेथड के अंदर आप अपना जो यूके के केस में ट्रांसफर वाइज का अकाउंट है या पेयोनियर का अकाउंट है वो लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर वाइज का अकाउंट आपने ऑलरेडी अपनी कंपनी डिटेल्स के ऊपर ओपन कर लिया है, वो आप उसके साथ अटैच कर देंगे, तो वहां से आपको जो अमेजोन का रेवेन्यू है वो उस डिपॉजिट मेथड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो यूके का सिनेरियो होगा। यूके में के केस में एक थोड़ा एड्रेस का इशू है कि अगर आपका फिजिकल एड्रेस वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है और आप वर्चुअल एड्रेस बाय करते हैं, तो वर्चुअल एड्रेस आप इस ऐसी वेबसाइट से लें जहाँ पे वो आपको थोड़ी डिस्टिंक्शन करके दें एड्रेस की। इस तरह ना हो कि हर बंदे को एक ही एड्रेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फिर अमेजोन के पास एक इशू बनता है कि हर एड्रेस जो एक ही एड्रेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हुए हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं इस तरह की जो कि आपको थोड़ा उसके साथ वो आपका सूट नंबर या ऑफिस नंबर लगा देते हैं। बाकी एड्रेस उनके पास 5-6 एड्रेसेस होते हैं, देते सबको वही हैं, लेकिन वो 5-6 एड्रेस में से कोई एक एड्रेस आपको देंगे, उसके साथ आपको ऑफिस नंबर या सूट नंबर लगा देंगे, तो उससे वो थोड़ा यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। तो आप अगर वर्चुअल एड्रेस ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप यूनिक वर्चुअल एड्रेस ही लें। ठीक है, एक वेबसाइट है जिस तरह iconoffice.co.uk है, वो इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और yourcityoffice.co.uk वो है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। योर सिटी ऑफिस, ये देखिए इनके पास काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस हैं। आपने उसमें से अपना सिटी भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उस सिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एड्रेस, ये देखिए पॉपुलर पॉपुलर लोकेशन, ये लोकेशन है। यहाँ पे आप आ जाएं, एग्जाम्पल लंदन में आ जाते हैं। लंदन में इनके पास ये सारे एड्रेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, इन एड्रेसेस में से आप कोई भी एड्रेस परचेज कर सकते हैं। एक और काम आप करें कि ये एड्रेस जब आप कोई परचेज करने लगेंगे, कोई भी एड्रेस देखेंगे, तो इस एड्रेस के ऊपर आप चेक कर लें ऑलरेडी कि कितनी यूके की कंपनीज जो हैं वो ओपन है। ठीक है, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एड्रेस कितना यूनिक है। बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा ऑलरेडी ये एड्रेस को, बहुत ज़्यादा कंपनीज इसके ऊपर ओपन हो, बहुत ज़्यादा अमेजोन अकाउंट्स हों, तो यहाँ से आप थोड़ा सेफ साइड के ऊपर रह सकते हैं। ये इसको आप एड्रेस को कॉपी करें। कंपनीज ऑपरेटिंग, यहाँ पे ये देख लें कि कितनी कंपनीज, ये सूट डॉट एंडोल.co.uk, ये आपको बताता है कि इस एड्रेस के ऊपर कितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी 299 कंपनीज, जो ये आपका पोस्टल कोड है, इस कोड के ऊपर 299 कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, ये भी कंपनीज में आप देख सकते हैं कि वो कितना मैच कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमारा एड्रेस था क्वीन स्ट्रीट प्लेस लंदन, ये था क्वीन स्ट्रीट सिटी ऑफ लंदन EC 4R। तो ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लोर 10 क्वीन स्ट्रीट है, और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर 10 क्वीन स्ट्रीट।
तो ये एड्रेस जो है ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ, आप इस तरह का एड्रेस नहीं लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है, ये मैंने आपको बता दी और सिटी ऑफिस वाली। दूसरी ऑप्शन है आपकी आइकन ऑफिस यूके की। अच्छा, इनका इशू ये है कि आपके पास सिर्फ 4 या 5 एड्रेसेस हैं इनके, जो कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं। यूके वर्चुअल मोबाइल नंबर, यूके कंपनी सर्विसेज, वर्चुअल ऑफिसेज। ये देखें, एक इनका ये एड्रेस है जो कि एसेक्स यूके का है, ये लंदन का है। फिर इनका ये भी एसेक्स का एड्रेस है, ये भी लंदन का है। तो ये 4 एड्रेसेस हैं, ये 4 ही, लेकिन ये कि इनकी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा चीप हैं। 4 ही एड्रेसेस हैं, लेकिन 4 में ये आपको यूनिक करके देते हैं, ये आगे आपको साथ अटैच कर देते हैं कि ऑफिस नंबर 707 और आगे यही एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? सूट ऑफिस नंबर 707 807 वट इट इज, जो भी आपका ऑफिस नंबर एक साथ अटैच कर देंगे, उसके साथ ये आपको आगे यही वाला एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका ये यूनिक तो हो जाएगा, लेकिन ये कि ये फिर भी बाकी एड्रेस आपका सेम होगा, लेकिन ये चल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आता। तो ये चीप भी है काफ़ी। इसका आप जब पैकेज ये परचेज करेंगे, तो इसमें आपने ये वाला परचेज करना है कि जो मेल आपके आए, वो मेल ये आपको ट्रांसफ़र भी कर दें थ्रू ईमेल, क्योंकि आपको कंपनी हाउस के डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे और आपको और कहाँ से, एक अमेज़न की तरफ से भी अभी अमेज़न एक पासकोड या एक वो ओटीपी जो है वो एड्रेस के ऊपर सेंड करना स्टार्ट कर दिया अमेज़न ने। तो ये जो भी ओटीपी आपको एड्रेस के ऊपर आए, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल प्रोवाइड कर दें, ठीक है? तो इसका ये वाला पैकेज आपने लेना। अच्छा, इस पैकेज में ये आपको कंपनी, यूके कंपनी भी फॉर्मेट करके दे रहे हैं और उसके अलावा यूनिक ऑफिस नंबर विद एड्रेस भी दे रहे हैं, नोटिफाई भी कर रहे हैं वाया ईमेल व्हेन यू रिसीव पोस्ट डायरेक्ट सर्विस एड्रेस, ठीक है? लाइक पोस्ट पर्सन, ये आई थिंक आपको डोमेन नहीं दे रहा। अच्छा, ये इसका गोल्ड वाला ये पैकेज है। इसमें ये आपको आपकी जो मेल आएगी, रिसीव पोस्ट अप टू 20 आइटम्स पर मंथ, जो आपकी पोस्ट आएगी ये आपको, ये देखें, ये आपको ईमेल करेंगे आपकी पोस्ट। तो ये वाला पैकेज है, इसमें गोल्ड वाला जो है वो, क्योंकि आपको बाद में भी इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आपकी पोस्ट आएगी, आपकी अमेज़न से ओटीपी आती है या उससे कंपनी हाउस से आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो फिर आपको ये फैसिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी और गोल्ड पैकेज पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप ऑलरेडी जो है वो फिर ये वाला पैकेज में, ठीक है? अच्छा, ये तो आपकी एड्रेस की जो है वो डिटेल्स वो आ गई। बाकी नंबर आपको जो चाहिए है, वर्चुअल नंबर, वो ये आप मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जाके ओपन करेंगे वाईकी, तो वाईकी से आप फिर एक नंबर परचेज कर लेंगे। लेकिन एक इसके अंदर आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये नंबर आपका इस तरह आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आएगी और ये वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको पे करेंगे तो ये आपको एक नंबर दे देगा यूके का, जिसको आप फिर आगे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये आपको नोटिफाई करता है एक्सपायरी से पहले। तो आपने, जब भी आपको नोटिफाई करेगा एक्सपायरी से पहले, तो उसको अपग्रेड लाजमी कर लेना है, ठीक है? इसको पेमेंट जो है वो उनकी वो पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज कि एक दफ़ा एक्सपायर हो जाए तो ये नंबर आपको दोबारा नहीं मिलता। और होता ये है कि फिर आपके सेलर सेंट्रल पे ये नंबर अटैच होता है, आपकी कंपनी हाउस में ये नंबर होता है और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे आप यही नंबर यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा वो नंबर एक्सपायर हो जाए आपको दोबारा मिलता नहीं है, ठीक है? तो इसका ये एक ड्रॉबैक है, तो इसको आपने साथ-साथ ही इसकी जब भी कोई पेमेंट आएगी तो वो आपने इनको पे कर देना है, ताकि आपका नंबर जो है वो लाइव रहे। और लेकिन फिर भी अगर हो जाता है सेलर सेंट्रल पे आपका नंबर ये दिया हुआ और एक्सपायर हो गया, तो आप सेलर सेंट्रल को उसको कर सकते हैं, अपना आईडी जो है वो आप अपना पासपोर्ट या सीएनआईसी उसके ऊपर दोबारा अटैच करेंगे तो वो आपका जो
टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड है वो उसको डिलीट कर देता है। अच्छा जी, यूके का ये आपका एड्रेस का भी इशू रिजॉल्व हो गया और आपका मोबाइल नंबर का भी हो गया। इसके बाद आपने जो अपनी कंपनी ओपन करनी है, एक तो आपको फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेस वाले कि आपको हम वो कंपनी ओपन करके देते हैं आप, लेकिन आप बेहतर ये है कि आप यहाँ से कंपनी ओपन ना करें, आप कंपनी खुद ओपन करें। उससे ये होगा कि आपकी सारी कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो आपके पास रहेंगी और जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आप अपने कंपनी हाउस के अकाउंट में जाएंगे और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। कंपनी हाउस का जो अकाउंट है ये आपका एक्टिव होता है तब जब आपको डिटेल तो मिल जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी हाउस आपको ये भी एक पेन जो है वो आपके एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं। वो पिन जब आप अपने कंपनी हाउस के अकाउंट में एंटर करते हैं, ठीक है, तब आपका अकाउंट एक्टिव होता है। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपका जब ये पिन आपको सेंड कर देंगे आपके एड्रेस के ऊपर, तो वहां से लेके तो आपने कंपनी हाउस में वो अपनी पिन एंटर करनी है ताकि अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकें सारे। ये government.uk लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको रजिस्टर नाउ करेंगे। यहाँ से अब ये इसकी शुरू हो जाती है, एक लंबी सी ट्रेल है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आप उसको आंसर करते जाएंगे। और ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, इसमें अगर किसी को एम्बिग्युइटी हो तो यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी, कंपनी किस तरह से फॉर्मेट करते हैं यूके कंपनी, आप उसको देखिए, आप इसको नेक्स्ट 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 करते जाएं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ थोड़ी क्रिटिकल होती है कि आपने जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, डायरेक्टर्स रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे पूछेगा आपसे, उसमें आपने पाकिस्तान का एड्रेस देना, ठीक है। उसमें अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि आपका जो डायरेक्टर रेजिडेंशियल एड्रेस है उसमें भी यूके का अपना जो वर्चुअल एड्रेस है वो देते हैं, वो आपने नहीं देना। आपने इसमें पाकिस्तान का ही रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो देना है डायरेक्टर का, ठीक है। वो आगे जाके फिर काफी ज्यादा उसमें कंफ्लिक्ट आता है। ये इस तरह का पोर्टल है, इसमें आपने जो है वो इस तरह इसको फॉरवर्ड करते जाना है और ये आपसे क्वेश्चंस पूछता जाएगा। एंड में आपका डाटा लेगा, आपका ये जो मे बी ये मांगते हैं आपका, अभी मुझे याद नहीं है, CNIC की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और सब चीज़ें वो आप इसमें एड्रेस वगैरह वो ऐड करते हैं। एंड में आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके तो आपको 1-2 दिन में इनकी ईमेल आ जाती है कंफर्मेशन की कि आपकी कंपनी ओपन हो गई है और ये आपको जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ही में कर देते हैं और आपके अकाउंट एक बना देते हैं। यहाँ पे कंपनी हाउस की वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट में लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपका शेयर सर्टिफिकेट है, कंपनी कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे पड़े होते हैं और वहाँ से आप उसको लेके तो फिर, क्योंकि जब आपने अमेजोन में कन्वर्ट करना है बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, तो वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, यूके का सिनेरियो हमारा तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है कि हमने ये देख लिया कि हमने सबसे पहले सबसे पहले आप करेंगे कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बनाना वो हम अभी आगे देख लेंगे, बना के देखेंगे एक अकाउंट। उसके बाद जो इंडिविजुअल अकाउंट बनने के बाद आप वेट करेंगे जब तक आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट नहीं कर लेते, या अगर आपने होलसेल स्टार्ट करनी है तो फिर आप अपने बाकी सी चीज़ें सारी आप अपने होलसेल की प्रोडक्ट्स और पूरा हैंड्स ऑन अपना होलसेल के ऊपर नहीं कर लेते, तब तक आप उसको इंडिविजुअल पे ही रहने दें, ठीक है। तो बाकी बाकी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्ट भी रेडी है, प्रोडक्ट हंटिंग आपने कर ली है और आपकी जो होलसेल की हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ वो भी पूरी हो गई हैं, तो फिर आप कंपनी ओपन करें यूजिंग योर यूके एड्रेस एंड यूके फ़ोन नंबर। उसके बाद आप अपने इस जो अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट है उसको अपग्रेड कर दें अपने यूके बिजनेस के ऊपर, ठीक है।
वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको वो 30 पाउंड्स पर मंथ जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और क्योंकि इंडिविजुअल हम इसीलिए अभी ओपन करें कि हमें उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं करेगा। वो फ्री अकाउंट होगा हमारा, हमें उसको कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पे। अच्छा जी। अच्छा, ये यूएस का केस जो है वो अभी हम यूएस का ये इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद फिर हम यूएस की सारी डिटेल्स वो देखते हैं कि किस तरह से आपने एलएलसी ओपन करनी है, एलएलसी आपने कहाँ पे ओपन करनी है, और फिर एलएलसी में आपने जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट किस तरह से लेना है, और वहाँ पे आपने एड्रेस आपको रिक्वायर्ड है तो आपने एड्रेस कहाँ से लेना है। ठीक है, सब चीज़ें हम उसको यूएस का सिनेरियो में अभी ये देखते हैं। ठीक है। यूएस के केस में अगर तो आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव या जानने वाला कोई दोस्त हो और वो आपको एसएसएन नंबर अगर अपना प्रोवाइड कर सकता है तो ये बेस्ट सिनेरियो है यूएस में काम करने का। कि अगर आपका कोई जानने वाला आपके साथ इतना कोऑपरेट कर दे कि वो आपको जो एलएलसी है वो अपने एसएसएन नंबर के ऊपर ओपन कर दे। एसएसएन नंबर होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये हर एक जो यूएस नेशनल है उसका एक यूनिक नंबर होता है जिसके ऊपर उनके टैक्सेस और उनकी सारी जो गवर्नमेंट के साथ कोरिस्पोंडेंस है, जिस तरह हमारा सीएनआईसी नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका ये एसएसएन नंबर है। तो सारी डिटेल उनकी इस एसएसएन नंबर के ऊपर गवर्नमेंट के साथ या बैंक्स के साथ ऑपरेट हो रही होती है। तो अगर आपको कोई यूएस में आपका एसएसएन नंबर के साथ आपको एलएलसी ओपन करने का आपके साथ कोऑपरेट कर लेता है तो ये बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि इसमें होगा ये कि आपको एक तो ईआईएन फौरन मिल जाएगा। उसके बाद आपको आईटीआईएन, ईआईएन होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक जो जो आपका टैक्स नंबर बन जाता है यूएस गवर्नमेंट के साथ, आईआरएस के साथ। ठीक है। उसके बाद जो है वो एक जिस तरह एसएसएन है उसी तरह आईटीएन है, वो आईटीएन आपको मिल जाएगा अगर आपने एसएसएन के ऊपर एलएलसी ओपन की हुई है किसी के साथ। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये हम इसको देखते हैं अभी तो फिर आपको ये समझ आएगी कि आगे थोड़ा यूएस का सिनेरियो अकाउंट ओपन करने का, एलएलसी ओपन करने का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यूके इज क्वाइट इजी, यूएस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अच्छा, ये थोड़ा इंडिविजुअल का और प्रोफेशनल का वो हम देख लें क्या डिफरेंस है। अगर आप लेस देन 40 प्रोडक्ट्स सेल करना जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर और आपको पता है कि मेरी इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं है अभी और इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, क्योंकि ये आपको पर प्रोडक्ट चार्ज करता है। जैसे आपकी एक सेल होगी तो ये $0.99 आपको वहां से चार्ज करेगा। उस सेल के साथ ये एक फीस, जो एक्स्ट्रा फीस है अमेजोन, एक तो उसकी फुलफिलमेंट फी और जो रेफरल फी वो तो होगी साथ, लेकिन एक एक्स्ट्रा $0.99 पर सेल आप चार्ज करेगा इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर। ठीक है। तो हम इनिशियली इंडिविजुअल इसी तरह करते हैं क्योंकि हमने इनिशियली सेल्स तो करनी नहीं होती हैं, हमें सिर्फ अकाउंट चाहिए होता है, तो फिर हम ये इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिर हमारी सेल्स उसमें नहीं होती है तो हमें कोई फी चार्ज नहीं होती है। और अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट में आपको $40 पर मंथ अमेजोन जो है वो चार्ज करता है। आप उस पर सेल करें ना करें, आपके ये यूएस के केस में आपको $40 पर मंथ चार्ज होंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। वो आपकी सेल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उस पर 1000 यूनिट बेचें, 5000 बेचें, 2000 बेचें, आपको जो मंथली फी चार्ज होगी अमेजोन की तरफ से अकाउंट की वो सिर्फ $40 पर मंथ ही होगी। ठीक है। और आइटम फी इसमें कोई नहीं है।
अभी ये जो फोटो, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट, एक और सिनेरियो होता है हमारे पास, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आप उसमें सेलिंग स्टार्ट नहीं करते अभी, ठीक है, तो आपको $40, फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर लिया, आपको $40 पर मंथ चार्ज हुए जा रहे हैं 6 महीने तक हो गए। उसके बाद आपने सेलिंग स्टार्ट की, फिर अपनी प्रोडक्ट ऐड की ऊपर, तो फिर आप अमेजोन के साथ एक केस ओपन कर सकते हैं कि भाई 6 महीने मेरा ये अकाउंट जो था इनएक्टिव था, मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ सेल नहीं की है, एक भी सेल आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये जो मेरा आपने $40 पर मंथ चार्ज किए हैं, आप मुझे ये रिटर्न कर, तो वो अमेज़न आपको जो $40 पर मंथ चार्ज किए होते हैं वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन इस तरह का रिस्क लेने की आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने पैसे भी एक तो पर उसको पे करें और फिर बाद में केस भी ओपन करें। केस ओपन करने में कोई इशू भी हो सकता है, तो ये भी अमेज़न आपको ना वापस करे, लायबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, मैं ये चैट में देख लूँ आप लोगों के क्या कोई इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा जी। पासपोर्ट के बाहर अकाउंट बन सकता है? हाँ जी, CNIC के ऊपर बन सकता है। एफिलिएटेड अकाउंट कैसे बनता है और इसका बेनिफिट कितना है? एफिलिएटेड अकाउंट आपको बाद में बताएंगे, अभी हम इसका पीएल और होलसेल के लिए अभी ये सर्विसेज जिन्होंने प्रोवाइड करनी है उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। एफिलिएट अकाउंट इज अ सेपरेट थिंग, वो आपको या सेपरेटली बता देते हैं या उसको हम बाद में सबको ही एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, ये कह रही है अप्लाइड फॉर शॉपिफाई स्टोर एंड यू आर टीचिंग अस अमेज़न। आपने, अच्छा, अब्रार से नाम लाएंगे शॉपिफाई को। देखिए, ये ओरिएंटेशन में भी आपको बताया था कि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो अमेज़न के ऊपर होगा और शॉपिफाई डेफिनेटली हम इसमें करेंगे। हमारे पास जब लेक्चर्स होंगे तो इसमें हम शॉपिफाई को करेंगे और डिटेल में भी आपको बताएंगे। स्टेप वाइज है सारा, इसमें हम इंटरमिंगल तो नहीं कर सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो शॉपिफाई के बारे में भी बात करेंगे। ये भी शॉपिफाई का इनको इशू है। अच्छा, किंजा असलम को कुछ समझ नहीं आ रहा। एलएलसी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जिस तरह यूके लिमिटेड कंपनी, देखिए कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान का सिनेरियो ले लें। एक तो ये केस है कि पाकिस्तान में आप एक आपने दुकान खोल ली और आपने काम शुरू कर दिया। एक ये कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान में पार्टनरशिप फर्म आप ओपन करते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं, फिर आप बिजनेस करते हैं, आप जिस पे आप ईयरली टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह पाकिस्तान में हमने प्राइवेट लिमिटेड या एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की है, इसी तरह अगर अमेज़न में हम यूएस में काम कर रहे हैं तो हम यूएस के अंदर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट आपको बताते हैं किस तरह से ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप सेलर सेंट्रल अमेज़न यूएस साइन अप ये ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब सब लोग जो है वो इसको ज़रा गौर से ये स्टेप्स देख लें और इसको नोट डाउन भी कर लें बेशक अपने पास, इसकी हाइलाइट्स बना लें ताकि आप जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे अपने लिए तो आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। ये यहाँ पे आप आ गए हैं sellercentral.amazon.com के ऊपर। जो भी अमेजोन के ऊपर अपना यूएस के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहता है, ठीक है, तो वो .com के ऊपर जाएगा। इसी तरह जब आप यूके के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप sellercentral.amazon.co.uk
इस लिंक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका अकाउंट जो यूके के अंदर है वो ओपन होगा, ठीक है। .com के ऊपर यूएस और .co.uk के ऊपर आपका यूके का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है। इस स्क्रीन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन अप $39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस, ठीक है। यहाँ से जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं साइन अप, तो फिर आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो ओपन होता है, वो आपको $39.99 अ मंथ जो है वो फीस वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। लर्न मोर में आप नीचे आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे just have few items to sell, sign up to become an individual seller। अगर आप के पास आइटम्स कम है, ठीक है, आप जो वो लेस देन 40 आइटम्स अमेजोन के पे अगर आप सेल कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो कि आपकी कंपनी के साथ लिंक नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ से लिंक ओपन करें, ठीक है। आप इसको क्लिक कर लें, साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर। यहाँ पे ग्राहकों के ऑलरेडी अकाउंट मैंने बनाया था, तो वो या इस वजह से ही मेरे अकाउंट सारे आप ऐड अकाउंट कर देंगे, ठीक है। ऐड अकाउंट ये आप करेंगे जब, तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। इस स्क्रीन में आपने जाके क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ठीक है। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर आप आ गए, तो फिर यहाँ पे आपने अपना जो नेम है, ईमेल, पासवर्ड, ये सब देना है। अच्छा, आपका आपके जो नाम होना चाहिए तो आपके CNIC के ऊपर हो, ठीक है। CNIC जो आपका यूज होगा वो चिप वाला जो CNIC है, स्मार्ट कार्ड है, वही यूज होगा जो इंग्लिश वाला, ठीक है। उर्दू वाला इसमें वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि अमेजोन के ऊपर एलिजिबल हैं, उसमें उर्दू नहीं है। तो अगर वो लैंग्वेजेस जिसमें जो अमेजोन पे अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप वो यूज करते हैं, तो फिर आपको साथ ट्रांसलेशन में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप आपका जो अगर CNIC यूज कर रहे हैं, तो स्मार्ट कार्ड जो है वो आपका चिप वाला कार्ड इंग्लिश वाला वो आप यूज करेंगे, ठीक है। उसमें जो नाम है आपका, आप वो यूज करेंगे। यहाँ पे मैं सारी जो डिटेल्स हैं, ये कौन है, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इंटोनेशन इसको खत्म करें भाई, जिसने भी किया। डिसेबल एनोटेशन, ये मैंने डिसेबल तो कर दिया है, लेकिन इसको डिलीट कर दें, इसको रिमूव कर देंगे, पता नहीं किस तरह से होना। सरफराज साहब या उस्मान साहब, आप हैं साथ? अच्छा, ये रेस यहाँ से हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डिटेल्स मैं ये आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो डमी डिटेल्स हैं वो एंटर करेंगे। अमेजोन PITB यहाँ पे लिख देते हैं। ईमेल में एक ईमेल मैंने जीमेल की बनाई हुई है, इसके लिए amazonpitb@gmail.com ये लिख लें। मेरे पता नहीं अब ये दोबारा इस पे चलेगा या नहीं। एक दफ़ा ये टेस्ट सिनेरियो मैंने इसमें डाल के इसको चला के देखा था, ये देख लेते हैं। नहीं है तो वो दोबारा हम नया ईमेल अकाउंट बना लेंगे।
ठीक है, ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस कोशिश करें कि अपना एक नया बना लें अमेजोन अकाउंट के लिए, पुराना यूज़ ना करें, एक नया अकाउंट बना लें। और नाम जो आपका CNIC के ऊपर है या जो पासवर्ड यूज़ करें पासवर्ड के ऊपर है वो लिखें यहाँ पे पासवर्ड, और फिर आप इसको आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मुझे नया जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैं जीमेल का अकाउंट अभी ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो जो पहले एक अकाउंट मैंने बनाया था वो यूज़ कर लिया था मैंने, तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जी अकाउंट बन गया है, ठीक है। अमेजोन पे TV1 जीमेल। अच्छा, ये जब आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस वो सब यहाँ पे डालेंगे, तो उसके बाद ये आपको एक ईमेल करेंगे OTP, वो आपने अपनी ईमेल के ऊपर जाके वहाँ से उसको ओपन करना है। तो OTP वन टाइम जो पिन होती है वो आपने लेनी है वहाँ से। IB1, अच्छा सॉरी, ये ईमेल एड्रेस जो है वो थोड़ा गलत हो गया, मुझे दोबारा ऐड करते हैं इसको। ये आपको पेन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने पेन कॉपी करनी है, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपसे ये पूछेगा बिजनेस लोकेशन, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल और टेलीफोन नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी डिटेल्स, ये सब आपको यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले बिजनेस लोकेशन वो पूछ रहा है कि भाई आप बिजनेस जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी आप क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आपका बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में है, तो आप पाकिस्तान जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप,
आपका स्टेट ओन्ड बिजनेस है? नहीं। पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है जो कि स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनीज होती हैं? नहीं। प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है? नहीं। अभी हम इंडिविजुअल अकाउंट कर रहे हैं, तो नॉन इंडिविजुअल पे आप क्लिक करके आगे चलेंगे। कह रहे हैं an individual sells in a private context, an individual does not sell a product to a company, charity and does not operate in a business or professional context। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, हम इसको बाद में क्योंकि अपडेट करे होंगे तो हमें बिजनेस जो इंडिविजुअल अकाउंट है वही ओपन करना होगा। ठीक है। अमेजोन, ये भी हमने अपना नाम रखा था। ठीक है। फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम, क्योंकि हमारे अगर यूजुअली दो नाम होते हैं तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम रखें। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपके तीन नाम है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है अभी मोहम्मद तोकीर अहमद अगर आपका नाम है, तो आप यहाँ पे मोहम्मद तोकीर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और मोहम्मद तोकीर और अहमद जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो आपके मतलब पहले मिडिल नेम इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप मोहम्मद यहाँ पे लिखें, तोकीर यहाँ पे लिखें, अहमद लिखें, नहीं इस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट में यूजली होता है वो हमारा फर्स्ट नेम के साथ ही आ रहा होता है। ठीक है। ये इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, ये नाम एंटर करके आप आगे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान है सबकी, पाकिस्तान करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान है सबकी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। अच्छा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आप पासपोर्ट अपना लगा सकते हैं या नेशनल आईडी। यहाँ पे उसने दे दिया है, उसको पता है कि आपका CNIC होता है, नेशनल आईडी। ये दो चीजें, इसमें से कोई एक आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है। या अपना पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। अगर पासपोर्ट लगाते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख देंगे। अगर आप अपना CNIC अटैच करें तो नेशनल आईडी, तो फिर आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर अटैच कर देंगे, लिख देंगे 3520। नंबर यहाँ पे रैंडम रख देते हैं। उसकी आपके जो CNIC की एक्सपायरी डेट है वो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वो एक्सपायर कब हो रहा है। CNIC के ऊपर लिखा होता है कि इस डेट को एक्सपायर होगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप 2024 ऐड करते हैं। कंट्री ऑफ इशू, पाकिस्तान से इशू हुआ है CNIC। ठीक है। उसके बाद एड्रेस अपना लिख लें। यहाँ पे पोस्ट लाहौर का अगर है 5400, आप अपने एरिया का कोड देख लें, पोस्टल कोड क्या है गूगल पे चेक कर लें। यहाँ पे स्टेट आ जाएगी पंजाब, यहाँ सिटी लाहौर आ जाएगी। यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस और हाउस नंबर जो है वो आ जाएगा। एड्रेस लाइन तो आपको कोई भी लिखनी तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे कंफर्म, क्या आई कंफर्म माई एड्रेस इज करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज टिल एड्रेस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखें यहाँ पे, आप ये जो बिजनेस एड्रेस है अभी, क्योंकि आपका ये घर का एड्रेस ही है वो आप जो यूज कर रहे होंगे, ये एड्रेस आपका मैच करना चाहिए है आपके CNIC के साथ और आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ स्पेसिफिकली। ये एड्रेस जो आपने यहाँ पे ये वाला ऐड किया है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करना चाहिए। एड्रेस आपका ये ना हो कि यहाँ पे अलग है और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अलग है। ठीक है। ये जो भी आप यूटिलिटी बिल दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर अलग है। ये एड्रेस आपका लाजमी मैच करना चाहिए। अच्छा, रिसीव पिन थ्रू, अब यहाँ पे आप अपना नंबर देंगे जहाँ पे आपको ये पिन दे के तो आपका नंबर कंफर्म करेगा।
यहाँ पे नंबर एक दे देते हैं। यहाँ पे आप सेंड SMS करेंगे तो ये उसी टाइम आपको पिन सेंड करेगा, जहाँ से आपका ये नंबर वेरीफाई करेगा। पिन PAG 987289 वेरीफाई पे क्लिक करें। अच्छा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो ये इसने आपका जो नंबर है उसको वेरीफाई कर लिया। अब आप नेक्स्ट पे जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन डालनी है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका जो है वो डालना है, जिससे कि आपको जो है वो चार्ज पहले तो अभी तो ये कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें तो आपको चार्ज नहीं करेगा, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में वो आपको चार्ज करता है। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल में डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सपायरी डेट वगैरह वो सब डाल के आप इसको नेक्स्ट कर। अच्छा, उसके बाद ये आपसे पूछेंगे आपके बारे में स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। Answer a few questions about your business so we can best assist during onboarding. The answers you provide do not impact your ability to register for a selling account. ठीक है, तो स्टोर नेम यहाँ पे आपने रखना है अपना। ये वो स्टोर नेम होगा जो कि जब आप यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, ये कोई होलसेल चेक करवाता हूँ। ये देखिए, सोल्ड बाय GLIEU, यहाँ पे ये आपका इस तरह से ये स्टोर नेम आ रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह से ये इसका GLIEU इसका स्टोर का नाम है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ये स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिजनेस नेम भी बता रहा होता है और बिजनेस टाइप भी बता रहा होता है। ठीक है, और ट्रेड रजिस्टर नंबर, वैट नंबर, बिजनेस एड्रेस, वो सब कुछ हम उन्होंने यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो जो आप अपना स्टोर का नाम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, आपने वो नाम अपना रखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा हम इसको लिख देते हैं टेस्ट स्टोर 1 इटली। अच्छा, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स? ये यूपीसी कोड्स होते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है तो फिर उसके यूपीसी कोड आप भेज रहे होते हैं। तो इनिशियली नहीं, हमारे यूपीसी कोड्स कोई नहीं हमारे पास। Are you the manufacturer or brand owner or agent or representative of the brand or any of the products you want to sell on Amazon? हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं और फिलहाल हम अभी ब्रांड ओनर भी नहीं है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे भी हम इसको नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको यस पे करते हैं तो वो फिर आपसे ट्रेडमार्क मांगेगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आप उसका ट्रेडमार्क दें हमें, गवर्नमेंट इशू। तो अभी हम नो, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे और हमारा कोई ब्रांड भी नहीं है अभी। ठीक है, इसके बाद आप इसको अपना स्टोर का नाम लिख के यूपीसी पे नो करके और ब्रांड ओनर वगैरह पे इस पे भी नो करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
अच्छा, इसके ऊपर हम VPN या VPS यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम पाकिस्तान से, क्योंकि अब पाकिस्तान अलाउड है लिस्ट के अंदर जो कि अमेजोन का अकाउंट बना सकती हैं, तो इस वजह से हम इस पे VPS या VPN यूज नहीं करेंगे, ठीक है। VPS और VPN वो होता है कि आप अपने कंप्यूटर को एक IP दे देते हैं कि मैं यूके में बैठा हूँ या US में बैठा हूँ, तो मैं वहां से ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप लगा के, जिस तरह की मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक VPN लंदन यूके का, ये इसको मैं ऑन करूंगा तो मेरा जो लोकेशन जाएगी वो यूके की जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अमेजोन के केस में VPN यूज नहीं करते, हम VPS यूज करते हैं। VPS ये होता है कि आपका एक कंप्यूटर है छोटा सा, आपका छोटा सा PC है, वो PC आपने रख दिया है यूके के अंदर या US के अंदर, वो PC आपका वहां पड़ा हुआ है, आप यहाँ से उस PC को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जब भी आप ओपन करते हैं आपको वो PC ओपन होता है और आपने उसके अंदर अपना अमेजोन का अकाउंट खोला होता है और वहाँ उससे वो चल रहा होता है, तो उसका उसका इंटरनेट का, उसका मैक एड्रेस, उसका IP एड्रेस, हर चीज डिटेल उसकी यूके या US की जा रही होती है, ठीक है। तो अमेजोन के जब हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम US रेजिडेंट हैं या यूके रेजिडेंट हैं, तो उस केस में हम APSO लगाते हैं। पहले लगाते थे जब पाकिस्तान अलाउ नहीं था पाकिस्तान को अकाउंट ओपन करना है अमेजोन के ऊपर, तब हम VPS और VPN यूज करते थे, ठीक है। VPS यूज करते थे यूके US का। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी भी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप यूके की या US की डिटेल के ऊपर अपना अमेजोन अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं है, अभी हम पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी CNIC के ऊपर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हम उसको क्लियरली बता रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा CNIC है, ये पासपोर्ट है, ये हमारा पाकिस्तान का एड्रेस है, ये हमारा पाकिस्तान का बैंक है, यहीं से हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा वेरिफिकेशन का, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसमें नाम, अपना नाम चेक कर लें, आपका ठीक हो, डेट ऑफ बर्थ अपनी देख लें, कंट्री, सिटीजनशिप, आइडेंटिटी, डाटा, CNIC नंबर अपना चेक कर लें, वो ठीक होना चाहिए, एक्सपायरेशन डेट उसकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की आपकी फ्रंट साइड और बैक साइड, अगर आपका जो है CNIC, तो उसकी आप यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, यहाँ पे बैक साइड अपलोड करेंगे, ठीक है। एक चीज आपने ख्याल रखना है इसको अपलोड करते हुए कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स विजिबल होने चाहिए, ठीक है। कॉर्नर से थोड़ा सा पहले आपकी तस्वीर क्रॉप की हो, और कोशिश करें कि जो आपका स्कैनर से स्कैन होती है, स्कैनर से स्कैन हुआ CNIC या जो पासपोर्ट ऐप यूज करें, ठीक है। कैम स्कैनर से भी मसला आ जाता है, कैम स्कैनर से भी समटाइम्स इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती है, तो आप उसको जो प्रोफेशनल स्कैनर होता है वहां से स्कैन करें, स्पेशली पासपोर्ट को। पासपोर्ट में क्योंकि वो उसको बैंड करना होता है, तो इसीलिए उसमें स्कैनर जो है वही ज्यादा विजिबल होता है, तो वो वाली पिक्चर है। अब यहाँ पे अपलोड फ्रंट साइड पे करके इसका JPG या PNG वही फॉर्मेट होना चाहिए पिक्चर का, और 10 MB से कम की ही होनी चाहिए। यहाँ पे वो सारी आपको डिटेल बताता है कि भाई आपका जो है वो 50 MB कर दिया उन्होंने, चलो कुछ भी ये सब चीजें। अच्छा, कंटिन्यू पे करें, यहाँ पासपोर्ट लगा देते हैं। ये आपकी फ्रंट साइड होगी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने अपने पिक्चर का नाम पीछे रखा हुआ हो ना, नाम भी उसी तरह से रखें, फ्रंट साइड CNIC, वो उसका नाम रख लें, फिर आप इसको फ्रंट साइड को अपलोड करें। आप अपलोड बैक साइड, कंटिन्यू। बैक साइड के अंदर भी हम, जो बैक साइड होगी हमारे पासपोर्ट की या जो CNIC की बैक साइड है वो अपलोड कर देंगे। बैक साइड में इसमें जो आपका सिग्नेचर वाला पेज होता है ना एक, ठीक है, सिग्नेचर वाला पेज पासपोर्ट में, वो आपने इसमें अपलोड करना होता है। लेकिन आप देखें कि आपका जो
मोस्टली लोग CNIC ही यूज कर रहे होंगे, CNIC की बैक साइड आप कर लें। एड्रेस अपना चेक कर लें आपका ठीक है कि नहीं। एडिशनल डॉक्यूमेंट, चूज अ डॉक्यूमेंट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, ये दो चीजें हमें कह रहा है कि इसमें से कोई एक हमें दे दें, या अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दे दें या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे दें। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे हम, अपलोड एडिशनल, कंटिन्यू। ये जो हमने बताया था कि बैंक अकाउंट की आपने स्टेटमेंट अपनी एक तैयार रखनी है, तो वो अब यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अच्छा, ये दोबारा नोट करें कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है आपकी वो होगी जिसमें आपका टॉप पे नाम लिखा होगा, आपका वही नाम होना चाहिए जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हैं। स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग शुड बी सेम। उसके बाद आपका एड्रेस लिखा होगा बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, वो एड्रेस वही होना चाहिए जो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखें आप, तो अदरवाइज जो है वो फिर बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, रिजेक्शन और उन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपने स्टेटमेंट भी अपलोड कर दी, अपना फ्रंट साइड भी आईडी की अपलोड कर दी, बैक साइड भी अपलोड कर दी। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। इसको अब आप सबमिट पर क्लिक कर। अच्छा जी, ये अब आपको कह रहा है थैंक यू फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये 60 सेकेंड में इसको करेगा वेरीफाई। इंफॉर्मेशन कह रहा है अपनी चेक कर लें सारी। अच्छा, ये जो इसके अंदर आजकल आपको डबल वेरिफिकेशन जो है वो मांग रहा है समटाइम्स। दो चीज, पहले तो ये आपका डाटा चेक करता है ना, अभी तो हमारा खैर डाटा ही गलत है सारा, वो हमने सारा डेमो डाटा ऐड किया है, तो ये तो अकाउंट का वेरीफाई नहीं होगा। लेकिन वो अकाउंट का आपका डाटा चेक करने के बाद आपको अभी दो तरह की वेरिफिकेशन, लेकिन मेरे ख्याल वो बिजनेस अकाउंट के ऊपर होगी, इंडिविजुअल पे नहीं होगी। इंडिविजुअल पे शायद ओनली आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको अमेजोन एक डेट और टाइम दे देता है कि इस डेट को इस टाइम के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, और उसके अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो साथ लेके बैठते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी स्क्रीन के ऊपर आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं, यहाँ पे जो है वो एक ज्वाइन इंटरव्यू की ऑप्शन होती है, आप इंटरव्यू ज्वाइन करते हैं। जो अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव है वो स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, और वो आपको कहता है कि आप अपना जो पासपोर्ट है या CNIC जो भी आपने यहाँ पे लगाया है वो मुझे दिखाएं, उसकी फ्रंट और बैक ओरिजिनल की वो मुझे दिखाएं। आप उसको वो दिखाते हैं, उसके बाद वो आपसे जो उसका वो आप जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट अगर अपलोड की है तो उसका भी प्रिंट पास रखें, वो बैंक स्टेटमेंट का भी प्रिंट आपसे मांग सकता है। ठीक है, उसको वो दिखाएं, तो वो आपका इंटरव्यू इस तरह से वो हो जाता है। जस्ट आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करते हैं कि ये फिजिकली बंदा मौजूद है, प्रेजेंट है, जस्ट उन्होंने ये चेक करना होता है, और उसके अंदर कोई इतनी टेक्निकल चीज़ या कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, वो इतना कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं है। तो अभी वो इंटरव्यू जो है वो आ रहा होता है काफ़ी लोगों का, तो वो फिर आपने उसमें देना, फिर आपका अकाउंट उसमें 2-3 दिन के अंदर ऑन बोर्ड हो जाता है, वेरिफिकेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है वी हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन एंड मैं रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। 2 बिजनेस डेज के अंदर वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करेंगे, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अभी हम अच्छा अभी आपकी डिटेल्स तो आगे पड़ी हुई हैं कि हमने US LLC किस तरह से ओपन करनी है, US LLC के ऊपर किस तरह से अपग्रेड करना है, लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों के लिए, स्पेशली जो न्यू लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ऊपर से गुजर रहा है, तो वो आज मैंने US LLC या वो चीज़ भी छेड़ दी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है,
तो अभी आप लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि अभी तक जो हमने किया है सारा कुछ, उसमें कोई इशू है किसी को तो वो क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन ना करें प्लीज कि हम एलएलसी किस तरह से ओपन करेंगे, हम बिजनेस में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली हम सारा डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ वो क्वेश्चंस करें आप जो अभी तक हमने प्रोसीजर किया है उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि जो बाकी लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया उनको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अपना क्वेश्चंस आपके लेता हूँ। मोहम्मद तोकीर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये जानना था कि अगर पाकिस्तान सेलर लिस्ट में है तो हम्म। हमें अकाउंट ओपनिंग के लिए यूके या यूएसए के लिए वर्चुअल एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है फिर? अच्छा, इसके अंदर अगर आप जरूरत अभी तो नहीं है आपको, हम्म। लेकिन जब आप यूके का प्रोफेशनल यूके एलएलसी के इसके लिमिटेड कंपनी के ऊपर ओपन कर रहे होते हैं या यूएस यूएस एलएलसी के ऊपर ओपन कर रहे होते हैं, तो उसमें आप बताते हैं कि ये हमारा बिजनेस है और वो बिजनेस डेफिनेटली यूके या यूएस में ही है। ठीक है, ठीक है। उसके किसी एड्रेस के ऊपर ही है ना, यूएस के कोई वर्चुअल एड्रेस के ऊपर है, यूके के वर्चुअल एड्रेस के ऊपर है। तो फिर जब अब आप अमेजोन पे अपग्रेड करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि हमारा बिजनेस इस लोकेशन पे, बिजनेस एड्रेस दे रहे होते हैं आप इसके। ठीक है, ठीक इसीलिए है। आपको वो, अब दूसरी चीज उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ डायरेक्टर है, वो जहां पे भी आपसे जो भी पूछेगा वो आप पाकिस्तान पे बताएंगे कि भाई ये मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो यूके में है, यूएस में है, और मेरे बिजनेस का ये एड्रेस है। तो सर अगर हम उसको कहें कि नहीं हमारा बिजनेस ही पाकिस्तान में है, लेकिन मैं अपना जितना स्टॉक है वो यूके या ये भी यूएसए कर के वेयर सकते हैं हाउस। आप, ये भी कर सकते हैं आप, पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर ओपन कर लें। आप पाकिस्तानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर मैं बताता हूँ होगा अकाउंट। तो यूके के केस में फॉर्म पे 120% वैट चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। आपको टैक्स जो है वो, क्योंकि यूके का सिनेरियो ये है, यूके कहता है कि यूके के अगर हम अंदर यूके में सेल कर रहे हैं। हाँ, तो वो ठीक है। आपको वहां पे होगा। अगर आप यूएस के केस में, यूएस में मसला नहीं होगा, यूएस में जो ऑलरेडी आपका प्राइवेट लेवल के केस में मसला नहीं होगा, होलसेल के केस में तो आपको एलएलसी रिक्वायर्ड। ठीक है, प्राइवेट लेवल के केस में आप पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर चला सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें ये है कि आपका जो सेल्स टैक्स है वो तो ऑलरेडी अमेजोन से कलेक्ट होके तो वो स्टेट को चला जाता है। ठीक है, यूएस में, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स होगा वो पाकिस्तान में पे करेंगे। ठीक हो गया। ये चीज है। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मोस्टली जितने भी जिन लोगों ने भी इनरोल किया हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है, तो हम्म। मोस्टली हमारे फ्रेश ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट। जी जी। अब इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपना मतलब ये अकाउंट ओपनिंग करें। ठीक है, जिस तरह आप बता रहे थे इसकी फीस भी होती है कोई 40 चार्ज, वो 6 से 7 हज़ार बन जाता है पाकिस्तान में। ठीक है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, मेरी बात से खिलाफ भी कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ वीए के ऊपर ही फोकस करें, ताकि हम्म। जितनी चीजें हम बीए की कवर कर लेंगे, तो अगर स्टूडेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो कल को वो अपनी वो सर्विस सर्व कर सकता है दूसरे लोगों को। क्योंकि अगर तो हम ये प्राइवेट लेबल को भी ड्रॉप अपना शॉपिफाई को भी बीच में लेके आएंगे, ये चीजें सब वो खिचड़ी सी पक जाएगी। तो अगर हम एक हाँ। चीज पे ही फोकस करें, वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर ही, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। अगर एक बीए अच्छा एक बीए हो तो वो सारी चीजें वो कवर सकता है, वो डिफरेंट कंपेन्स भी रन कर सकता है, प्राइवेट लेबल की भी हम्म। उसको सेंस हो जाएगी। तो आप इसके बारे में थोड़ी सी जरा इसके ऊपर लाइट डालें कि आप थोड़ा सा मॉड्यूल मुझे मतलब अगर डिस्कस कर लेंगे किस तरह हम लेके चलेंगे, किस किस चीजों को लेके चलेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्लियर सर हो जाएगा आइडिया मैं तो। आपको मैं आपको बताता हूँ, हमारा फोकस यही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह वो पोल भी मैंने क्रिएट किया था ना, इसलिए किया था कि आइडिया हो जाए कि ज्यादा लोगों का स्कोप और रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो वो पोल में भी आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास, ये देखिए अभी 72 जी। लोग यही कह रहे हैं कि वी वांट टू लर्न अबाउट Amazon एंड प्रोवाइड वीए सर्विसेज। अच्छा,
अब इस बीए सर्विसेज का जो सबसे पहला पार्ट है वो अकाउंट क्रिएशन और आईडी क्रिएशन से ही आता है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में जो सबसे ज्यादा पैसे बनाए अमेजोन में वो आईडी क्रिएशन में बनाए, ठीक है। एलएलसी क्रिएशन में बनाए, कंपनीज ओपनिंग में बनाए। इसमें अभी जो लोग हैं इससे अमेजोन से इन टच, उनको आइडिया होगा मिलियंस ऑफ रुपीज लोगों ने बनाए हैं आईडी क्रिएशन में, क्योंकि ये तो अभी पाकिस्तान में अलाउ हुआ है ना। इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि और अभी तकरीबन ये 1 साल पहले लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यूके में किस तरह से कंपनी, जब ये सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आना शुरू हो गई और अवेलेबल हो गई इजीली सारों को, तब लोगों को पता चला कि भाई इस तरह से कंपनी ओपन करते हैं, फिर अमेज़न अकाउंट करते हैं, ये सब। तो लोगों ने उसको देख के खुद ही करना शुरू कर दिया। इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, और ये सबसे बड़ा एक इशू था कि अमेज़न का अकाउंट किस तरह से बनाना है। अभी भी इसी तरह से है, अभी इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती है, ठीक है। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लोगों को जो है ना वो डरते हैं कि पता नहीं मैं बनाऊंगा तो गलत ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो वो आउटसोर्स करते हैं, फिर डिफरेंट लोगों को आउटसोर्स करते हैं। तो आप ये सर्विसेज सेल करें कि मैं यूके में आपको लिमिटेड कंपनी भी ओपन करके दूंगा, आपको बैंक अकाउंट भी बना के दूंगा, आपको अमेजोन का अकाउंट भी बना के दूंगा। तो इसके अभी भी लोग जो है वो 300-400 पाउंड ले रहे हैं इन सारी सर्विसेज का। तो ये सर्विसेज आप सेल करें, ठीक है। तो ये जो बीए की सर्विसेज हैं उसमें सबसे पहली सर्विस ही अकाउंट ओपनिंग और आईडी क्रिएशन। अभी भी जो यूएस का अमेजोन अकाउंट है ओपन करने का, लोग $1000 $1100 ले रहे हैं, ठीक है। $800-900 अभी भी ले रहे हैं, जो कंफर्मेशन के साथ आपका यूएस का अकाउंट ओपन करके देते हैं। उसके बैक एंड पे वो रजिस्टर्ड एजेंट भी करते हैं अपना अरेंज, वो एड्रेस भी अरेंज करते हैं, फोन नंबर भी अरेंज करते हैं, और आपकी एलएलसी भी अरेंज करते हैं सारा, ठीक है। तो वो सारा काम वीए का होता है, वीए ने करना है। उसने $1000 ले लेना है, फिर बैक एंड पे सारा काम जो है एलएलसी को सारा कुछ उसने खुद करना है। उसमें उसका खर्चा जो है वो $300-400 $500 मैक्सिमम आ जाता है, और एक रेडी अमेजोन अकाउंट जो है वो दे सकते हैं। तो ये अभी भी सर्विसेज सेल की जा सकती है, ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मुझे थोड़ा सा अपना मॉड्यूल ट्रैक बता दें कि हम किस तरह चलेंगे। कल हमने जो फ्राइडे को आई थिंक अपनी ओरिएंटेशन के अंदर देखा था सारी चीजें, वो हम करेंगे, और उसके बाद हमारे पास टाइम होगा हम शॉपिफाई को भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी आउटलाइन होगी। चलो, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। मुबीन, मोहम्मद मुबीन, आपका अनम्यूट किया हुआ। जी जी मुबीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके पीछे सर शोर क्या हाल होता है, चाल है? इसको कम कीजिए। सर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि जी बैंक जी। स्टेटमेंट है जो हमने देनी है वो कितने अरसा के लिए देनी है? सिर्फ मेरा ये छोटा सा वो क्वेश्चन। लास्ट 90 डेज की होनी चाहिए, आप पिछले लास्ट 3 90 महीने। डेज हाँ, और ठीक हो उसमें कोई मिनिमम 1-2-3 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन तो बहुत है, सिर्फ ये पीरियड चाहिए था मुझे। बहुत वो शुक्रिया पिछले सर, 3 मैंने यही महीने की। पूछा। जी बहुत जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं तलहा इशरत को। जी तलहा। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेरा पाकिस्तानी सेलर सेंट्रल पे अकाउंट है, तो मैं दोबारा पे अकाउंट बनाऊं अपना? नहीं नहीं है ऑलरेडी, तो जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप और कोई नया ओपन करना चाहते हैं कर लें, ये सेलर सेंट्रल पे है। तो कोई मसला नहीं है। आपको इसको जस्ट अपग्रेड करना होगा, जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं यूके या यूएस में, वो अपग्रेड करना। कल मैं आपको बताऊंगा कि यूएस में किस तरह से अपग्रेड करना है, यूके में किस तरह से करना है। तो इंडिविजुअल अकाउंट है आपका? जी सर। हाँ तो बस ठीक है, वही आपका यूज होगा। कंपनी तो इस पे कोई ऐड नहीं की हुई ना आपने? नहीं नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया। चलो, वो कंपनी आप जहाँ पे भी काम करना चाहेंगे यूएस या यूके में, वो कंपनी आप उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मोहम्मद एहतसाम बिन शरीफ। हेलो, मोहम्मद एहतसाम बिन शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर एक्चुअली मैंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की है ना, उस पर मेरा अकाउंट नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, करेंसी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इतना है, उस पर एड्रेस नहीं है। ये कहाँ से डाउनलोड किया आपने? सर ऐप से, ऐप से? बैंक आप इसको कौन सा बैंक है? अलाइड बैंक है सर। अच्छा, आप इसको ना वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर आप जो ब्रांच है अपनी वहाँ से स्टेटमेंट ले लें, उनको बताएं कि मुझे एड्रेस भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो जी बेहतर सर। खुली वो आपको एड्रेस ऐड करके दे देंगे। जी शुक्रिया सर। ठीक है। और अगर सर यही हो तो ये नहीं चल सकता वहाँ? नहीं नहीं क्योंकि बैंक तो अक्सर यही कहता है कि आप ऐप से जाकर ये सारी चीजें अपनी खुद मैनेज करें। नहीं नहीं, बैंक वाले आपको फिजिकली भी दे देंगे, आप उसमें जी एड्रेस ठीक है सर। लाजमी है, एड्रेस होना चाहिए उसमें, ठीक है, कि वो एड्रेस ही ठीक तो है सर। उन्होंने वेरीफाई करना है basically। ठीक है सर, शुक्रिया। जी, अस्मा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अस्मा। सर मैंने ये पूछना था, बैंक अकाउंट नहीं है तो नया ही ओपन करना है, तो कौन सा बैंक है जिसमें इजीली ओपन हो जाएगा? और आपने ये कहा कि 90 डेज का लाइक होना चाहिए टाइम स्पेन, तो अब नया ओपन करेंगे तो उसको 90 डेज तो फिर मतलब 1 महीना लग ही जाएगा ना, तो उसके बाद ही सब कुछ होगा फिर? आप फिर किसी और का देख लें अकाउंट अपने साथ, अपना भी खैर ओपन करवा लें, तो क्योंकि वो ये कि वो आपको बाद में काम तो आएगा, जो भी फिर बैंक में कोई इशू एड्रेस नहीं सेम आपके। होना चाहिए ना? हाँ, एड्रेस वो फिर आप अपने घर की किसी देखिए ना, अपने किसी घर के फर्द का देखें जिसका एड्रेस वही आ रहा हो। नहीं, एड्रेस सेम वो तो उनकी डिटेल के ऊपर होगा सारा, वो CNIC भी उनका यूज होगा, सारा कुछ उनके नाम पे बनेगा, आपके नाम पे नहीं बनेगा, ठीक है, आपके नाम पे तभी बनेगा जब आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। तो नियरेस्ट बैंक देखें जो भी घर के करीब है आपको उसको बनवा। लेकिन अगर खुद भी लाइक करना चाहे तो भी बनवा लें और 90 डेज के जी जी बाद, और फिलहाल किसी और जी का जी यूज कर लें। जी 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 बिल्कुल। और अमेज़न पे रेटिंग वगैरह होती है जिससे लाइक पता चलता है कि ये है अच्छा सेलर? हाँ जी, रेटिंग डेफिनेटली, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो आपको हर कस्टमर जो है वो एक रिव्यू देता है, एक रेटिंग देता है, तो उससे आपकी रेटिंग बन रही होती है और उस रेटिंग के ऊपर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। और कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें इजीली ट्रांजैक्शंस वगैरह हो जाती हैं, लाइक पेमेंट बाहर से ही आएगी तो इस वजह से? इसमें अभी सारे बैंक ही पेमेंट्स को तो वो आप पेयोनियर के थ्रू आप पाकिस्तान में वो ले लेते हैं, जैज कैश वो भी चल जाता है। आपने यही देखना जो आपके घर के नियरेस्ट है, जो बड़े MCB, HBL, ABL, मिजान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो भी नियरेस्ट है उससे करें। ठीक है, थैंक यू सर। जी, फायजा फयाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर मेरे एक दो क्वेश्चन। जी 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 बताइए। मेथड इसका थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें, और जी, दूसरा आपने किसका ये मेथड? कि आपकी आवाज अमेज़न कैसे थी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, पूछें। जी, मैं यही पूछ रही थी, आपने इसमें बताया था आज लेक्चर में कि अमेज़न फी कैसे चार्ज करता है, एक डिपॉजिट मेथड होता है। जी जी, दो चीजें होती हैं, दो बैंक डिटेल्स आप अमेज़न को देते हैं। एक जी आप देते हैं चार्ज मेथड, कि जी भाई अमेज़न आपने जब भी मेरे से फीस लेनी है आपने इस मेरी बैंक अकाउंट डिटेल से चार्ज करने हैं पैसे, वो होता है आपका जी चार्ज डिटेल, जो हम क्रेडिट कार्ड जो अभी हमने अकाउंट बनाते हुए ऐड किया ना इसके अंदर, ये हमारा जी जी चार्ज मेथड था। हमारे जो पैसे जी कटेंगे वो इस अकाउंट के ऊपर से कटेंगे। दूसरा होता है डिपॉजिट मेथड, कि जी जब आपके अमेज़न में पैसे जमा हो जाते हैं तो वो आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो अकाउंट नंबर आप देते हैं तो अमेज़न उस अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट करवा देता है, वो डिपॉजिट मेथड होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये दो अकाउंट्स हैं जो मैं आप लिंक करते हैं, ये दोनों एक ही अकाउंट भी हो सकते हैं, और आपके इस तरह भी हो सकता है कि डिपॉजिट मेथड आपका जो चार्ज मेथड है पाकिस्तान का लगा हुआ है, और डिपॉजिट जी मेथड आपका जो पेयोनियर या ट्रांसफरवाइज या मर्करी जो भी US या UK का बैंक है वो लगा हुआ। जी सर, एक और डिपॉजिट मेरा मेथड क्वेश्चन। इनिशियली ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ, डिपॉजिट जी मेथड इनिशियली आपको रिक्वायर्ड नहीं है।
डिपॉजिट मेथड आपको तब रिक्वायर्ड है जब आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो वो ठीक है। जरूरी नहीं है कि अभी आपका डिपॉजिट मेथड जो होगा ठीक है इसकी सर। अभी अच्छा, आप एक फिक्र और नहीं मैंने क्वेश्चन करना था करें। कि आपने कहा कि तो अकाउंट हम बना कुछ नहीं भी सेल करते तो फिर भी डेढ़ दो साल बाद उसका भी वर्थ हो जाती है, जी जी जी। तो वो मतलब कैसे हम एक सिर्फ अकाउंट बना के ही हम कैसे अर्न कर सकते हैं? अगर हम कोई, वो हमें इंडिविजुअल अकाउंट से ही हो जाएगा या प्रोफेशनल अकाउंट से हमें वो बेनिफिट देगा? वो ये है कि आप उसको प्रोफेशनल अकाउंट बना के और उसको डाउनग्रेड करके रखें कि आपको मंथली फीस उस पर चार्ज ना हो, ठीक है। और आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो तो वो साल बाद 1.5 साल बाद, ये वैसे भी पता होगा आपको कि कोई भी कंपनी होती है ना, जी कंपनी जितनी पुरानी होती है उसकी वैसी वर्थ होती है। पाकिस्तान में भी आप कंपनी ओपन कर लेना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर लें, उसको आप ठीक है। रखें 2-3 साल रखें, उसके सारा टैक्स वगैरह जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आप पूरे करते हो, तो वो 3 साल जी बाद जो पाकिस्तानी कंपनी होती है उसकी भी एक बर्थ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो यूके यूएस की कंपनी है 2-3 साल बाद उसकी भी बर्थ होती है, लेकिन ये कि उसका वो सारी टैक्सेशन और सब कुछ वो आपने पूरा किया। और सेकेंडली आप जो आपका अमेजोन अकाउंट है उसके ऊपर आप अनरेटिंग प्रोडक्ट्स की करते जाएं, ठीक है। मैक्सिमम जी ब्रांड्स को अनगेट कर लें उसके ऊपर। वो अनगेटिंग का जी। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे किस तरह से करना ठीक हो, थैंक यू सर। है। जी अली हारिस अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने ऑलरेडी है ना अभी कुछ दिन पहले अपना जो सा एड्रेस है वो चेंज करवाया था, ठीक है। तो वो अभी सेम नहीं है मेरे CNA के अगेंस्ट। तो अगर मैं इसको एडिट करके वहाँ पे ओल्ड करके इसको सेंड कर दूँ तो फिर कोई इश्यू तो नहीं होगा? आपने कहाँ पे एड्रेस चेंज करवाया? सेम सिटी में ही है, लेकिन अभी हमने घर शिफ्ट किया था तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। ओल्ड घर भी अवेलेबल है, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं, मंगवाने के लिए मैंने कहाँ पे चेंज हुआ है? आपके सीएनआईसी के ऊपर चेंज हुआ है? नहीं CNA से मैंने सर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंट है आपके सीएनआईसी से। अभी रिसेंटली मैंने चेंज करवाया है। अच्छा, जी ठीक है। तो आप बैंक से पुराने एड्रेस वाली स्टेटमेंट ले लें, ठीक है सर, बैंक मैं से इस तरह कहीं करूँ। वो ब्रांच में जाके ना कर जी लें सर, उसको कि वो वो पुराने एड्रेस के ऊपर आपको अकाउंट स्टेटमेंट है। चले बेहतर हो गया सर, जज़ाकल्लाह। कोशिश करेंगे जो एडिटिंग वाला है ना डॉग फोटोशॉप और वो सारा वो हम ना किया करें, क्योंकि जी बेहतर। अमेजोन का एल्गोरिदम जो सॉफ्टवेयर हैं उसके वो देख लेते जी हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चल भी जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाते हैं, लेकिन बेहतर। जहाँ पे चेक हो जाए कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट है, फोर्ज्ड है, वहाँ पे वो फिर इस तरह का बैन लगाते हैं कि दोबारा आप फिर अपनी वो डिटेल्स यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट। कोशिश करें कि आपके इस तरह का एडिट ना हो। ऑलराइट, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सईदा शमाइला बुखार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि आपने अभी कहा था कि हम ये अकाउंट क्रिएशन एज अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जी जी। तो सर ये कौन से मार्केट प्लेसेस ज़्यादा बेस्ट हैं? सबसे ज्यादा जो आपको काम मिल सकता है जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो सारे इन कंपनीज के डिफरेंट कंपनीज के ग्रुप्स बने हुए हैं ना, वहाँ पे लोग आते हैं, पोस्ट करते हैं कि भाई मैंने अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करना है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता नहीं कैसे करना है, मुझे भी ये चाहिए, ये मुझे बंदा ओके। चाहिए जो मुझे आईडी भी क्रिएट कर दे और मेरा काम भी कर दे। और वो सर है। उसके मतलब बाद जो आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप जाके अपनी देखें गिग्स वगैरह आपकी आईडी एक्चुअली सर मैं क्रिएशन की। फाइवर अपवर्क और ग्रुप पे मैं एज अ फ्रीलांसर पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ, हम्म और तो वहाँ पे मैं डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एसईओ वगैरह की। तो अब मैं हम्म वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाह रही थी, तो मुझे इस तरफ से कोई गाइडलाइन चाहिए थी कि कौन सी हम्म। मार्केट प्लेस है। और अभी अगर वर्चुअल असिस्टेंट का काम है, क्या हम पाकिस्तान के लोगों के लिए वो काम करेंगे, या फिर हम जिस तरह यूनाइटेड स्टेट के लोगों के लिए मैं काम कर रही होती हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट के साथ में काम कर रही होती हूँ, उन क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी? जहां से मिलता है आप करें।
काम आना मतलब चाहिए पाकिस्तान के लोग। पॉसिबिलिटी सर, ये हाँ पॉसिबिलिटी है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रीज भी मिलेगा इसका काम और हाँ पाकिस्तान में भी मिलेगा? जी जी, दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज हैं। जो गोरे क्लाइंट हैं बाहर के वो भी लेते हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी भी लेते हैं, दोनों जगह से होता है। तो आप तो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर हैं, वहाँ पे चेक करें, आपको मिल जाएगा। काफी ज्यादा ओके। लोग जो है वो बीए की सर्विसेज, अब जिस तरह अब आज हमने एक और चीज सब लोगों के लिए है कि अपनी जो प्रोफाइल्स है ना, फाइवर, अपवर्क, गुरु और ये सब कुछ वो बना लें, लाजमी बना लें, ठीक है। वो प्रोफाइल्स आप लोग दो काम करेंगे ना, एक तो अमेजोन की आईडी क्रिएट करनी है, उससे पहले आप अपनी फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे अपनी प्रोफाइल्स बना लें। प्रोफाइल्स बना के जो जो स्किल पे हम ग्रिप करते जाते हैं, वो स्किल वहां पे लगा दें, ठीक है। जिस तरह आपकी अब ऑलरेडी है प्रोफाइल, आप वहां पे आईडी क्रिएशन की लगा दें, जिसने आईडी क्रिएट करवानी है मुझसे करवाएं। इसमें ओके अमेजोन यूके सर। की आईडी लेनी है, यूके लिमिटेड कंपनी लेनी है, यूएस की आईडी लेनी है, वो मेरे से हाँ लें, जी, ठीक है। ठीक। हाँ जी ऑलरेडी सर, देख एक लें वहाँ पे क्वेश्चन। क्या चार्जेस चल रहे हैं, उस हिसाब से। हाँ। अच्छा जी, आयशा अनवर है। वो अवेलेबल नहीं है, चलें ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है।